तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो मेन कमीना भाग जाता है, उसके छोटे मोटे बंदे तो भी लड़ने को तैयार, और इसको तुम्हारे मेन कटे से बदला लेना था। ये कैसे जाएगा। हाँ, तो ये सब मिलके बवाल मचाने को तैयार थे। तभी हमारा कुआंग आता है, हमारी पूरी टीम आके रोक देती है। हाँ, वो लड़की का तो कुआंग के साथ अलग ही दुश्मनी है ना। वो ज़्यादा गुस्से में आती है। उन दोनों के बीच में आमना सामना होने वाला था। मोटा भी कहता है उनके बीच में तो अलग ही दुश्मनी लग रही है। तो छोटी बच्ची भी कहती है आई एम सो फकिंग एक्साइटेड। वो कमीने लड़का भी कहता मोटी एन के बच्चे भूला तो नहीं है मुझे। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं, होशियार लोग और चूतिया लोग हमेशा याद रहते हैं। वो भी कहता अच्छा तो मैं होशियार हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं, तू भूतिया है। वो भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी मारो गाइस। वो लोग मारने को तैयार। इधर सकूरा भी कहती भाई तुमको शर्म नहीं आती क्या। वो भी कहता नहीं आती शर्म। तभी हमारा मेकट्टा उसके मुंह पे आता है। वो भी कहता व्हाट, अबे तुम मुंह के पास इतना जल्दी कैसे आ गया। हमारा मेकट्टा आते ही डायरेक्ट छाती पे जोर से मारता है, उसकी छाती फट जाती है। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ भैया जी छाती फट गई। वो भी कहता नहीं बाल बाल बचा, कपड़ा फटा था। भाई इतना तेज, भाई तेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई कैसे लग रही है। हमारा मेकट्टा भी कहता ट्रेनिंग करने से मेरी पावर यहाँ पे बढ़ी। वो भी कहता बस बहुत हो गया। इतने टाइम से जो मैंने डेमोनिक पावर क्रिएट की थी ना तुझे मारने के लिए, मैं दिखाता हूँ अपने डेमोनिक पावर का कमाल। देख सकते हैं अपने आप को डेमोनिक फॉर्म में डाल लेता है और कहता है यस मैं तैयार हूँ, मैं एकदम तैयार हूँ। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे छोटे बच्चे से लेकर बड़ा होने तक पाल पोस के बड़ा किया था इसी कांड के लिए, बदला लेने के लिए। और आज मैं बदले के लिए रेडी हूँ। हाँ ये ले लौंडे। भाई जोर से हमारे मेकट्टा पे मुक्का चलाता है, इतना जोर से कि मैं क्या बताऊँ। इतना बड़ा अटैक कभी हमारे मेकट्टा ने सहा नहीं था, लेकिन आज पूरा दम लगाता है और सह लेता है। उसके बंदे लोग को लगता है कि है लड़का तो मर गया होगा। कुआंग भी कहता तू कहाँ ध्यान दे रही है, तुझे मेरे साथ बैटल करना है ना, इधर बैटल कर। अपना मोटवा भी कहता कि अरे यार बेचारा लौंडा कहीं उसका कुछ हो ना जाए। अपनी सकूरा भी कहती है टेंशन ना लो, कुछ नहीं हुआ होगा। कमीना जिसने अटैक किया था उसको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बिगाड़ लिया, मार डाला भाई मार डाला मैंने, हमारा बदला पूरा हो गया। लेकिन धुआं क्लियर होता है, हमारा मेकट्टा बाहर आता है एकदम सही सलामत, कुछ नहीं हुआ था। कहता भी है अरे भैया इतना ट्रेनिंग करके अगर तुम इतने स्ट्रांग बन सकते हो तो ट्रेनिंग तो हमने भी किया होगा ना। और वो लड़का पूरा चौंक जाता कि अरे मैंने एक हाथ का पूरा पावर यूज़ कर दिया तो भी इसको हरा नहीं पाया, ऐसे कैसे। कोई बात नहीं, मुझे इसका पावर चेक कर लेने दो कितना है। तो जैसे पावर चेक करने वाला डिवाइस एक्टिवेट करता है तो डिवाइस काम ही नहीं करता, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं बताता। उतने में हमारा मिकट्टा पास में आता उसका मुंडी पकड़ लेता है और कहते इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ, मार खाओ खुद जान जाओ। छाती पे जोर से मार के खून की खूनी बहा देता है, फिर मुंह पे मार मार के मुंह भी तोड़ देता है और कहता चलो आखिरी अटैक करके मैं भी तुम्हारा खात्मा करना चाहूंगा। तो बड़े बड़े पत्थर उसको कंट्रोल करता है और पत्थर की बारिश उस लौंडे पे कर देता है और पत्थर से ही बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड बना लेता है। वो भी कहता नहीं अगर ये लग गया तो मैं नहीं टिक पाऊंगा, अरे मैं अभी भी अटैक कर सकता हूँ। अलग ही अटैक तैयार कर रहा था। हमारे मेन कट्टा को लगता वो शायद कुछ बड़ा अटैक करने वाला है, उससे पहले मुझे इसकी जान निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो पत्थर के स्वॉर्ड से अटैक करके जान निकाल लेता है। बाकी लोगों को आइडिया लगता है, किसी को विश्वास ही नहीं होता। जिसके साथ कुआंग लड़ रहा था उसको कहता भी है क्या हुआ, ऐसा लगता है तुम्हारा एक बंदा भगवान को प्यारा हो गया, भगवान को स्वर्ग में या नर्क में। वो भी कहता हम कहीं भी जाए तुझे उससे क्या। और वो जो मालिक भाग रहा है ना उसको भी ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता कि मर गया, मेरा एक बंदा यहाँ पे मर गया। अरे यार कैसा बेकार नसीब है, मेरा डिसाइपल मर गया और मैं बैठ के चैन से रो भी नहीं सकता क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है, वरना साला मैं भी मर जाऊंगा। और तभी वो अचानक से रुक जाता भागते भागते। तो हमारी प्रिंसिपल भी कहती क्या हुआ रे रुक गया। वो भी कहता या मैं रुक गया क्योंकि ये मुझे मालूम चल चुका है भागने से कोई फायदा नहीं, सामना हो या सामना हो। देख सकते लड़ने को पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। अब बात उस औरत और कुआंग की ओर। वो औरत भी कहती लौंडे मुझे अपने उस लौंडे का बदला लेना है। कुआंग भी कहता आजा तो ले ले बदला, बड़ी आई थी, मुझे तेरे साथ लड़ने का शौक ही नहीं है, तू ही बात बात पर उंगली करने आती है, क्यों करती है इतना। वो भी कहती है आई एम सॉरी यार क्या करूं, नसीबी कुछ ऐसा नहीं लूंगी तो। बचपन से ही मुझे ऐसा सिखाया गया है, बचपन में मैंने तुमको पहली बार देखा था जब तुमको पकड़ के रखा गया था, जब तुम चिल्ला रहे थे जोर जोर से यहाँ पे चिल्ला रहे थे और बाहर से ये सब कुछ मैं देखती थी। मेरा कमीना प्रिंसिपल उसने बोला भी कि है
ये लौंडा बड़ा खतरनाक है, जैसे बड़ा होगा ना मेरे हाथों की कठपुतली बनेगा, इसको लेकर मैं इतना बैटल करवाऊंगी, ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी, मजा ही आ जाएगा। जब तक इसको बंद रखो, इसको चैन से जीने मत दो, जितना ज्यादा ये तकलीफ झेलेगा उतना ज्यादा मजा आएगा। तो मैंने उस समय तुमको देखा था, तुमसे बातें भी की थी, तुमको समझाया भी था, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, एंड गेस व्हाट, तुम शांत भी हो गए थे 2 मिनट के लिए। बाद में फिर भूतिया रूप बन के मुझे क्या डराया था, 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी, एकदम पूरा दिमाग का दही हो गया था मेरा, और तब से मैं नाराज होकर चली गई थी। लेकिन नहीं, मैं वापस भी आई थी यार, मैं तुम्हारे बारे में परवाह करती थी। तुम भी होश हो गए थे, फिर होश में भी आए थे, शांत भी हुए थे, तुमने मुझे देखा था, और उस समय मैंने तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारा था। जो भी तुमने मुझे डराया था उसी का बदला लेने के लिए। ऐसा मत समझो कि बचपन में मैंने तुझे माफ कर दिया तो हो गया। उसके बाद हमें बचपन की डिटेल में स्टोरी बताई जाती है कि जैसे तुमको हमारी टीम में लाया गया था, हम सबके साथ तुमको ट्रेनिंग दी गई थी, तुमने स्टार्टिंग में मना कर दिया कि मुझे नहीं आना, तो मैंने तुमको गालियां दी कि यार ये लौंडे क्यों नहीं तुझे जेल में बंद करके रख देते, हमने तुझे बाहर लाया, तेरी चोटों को ठीक किया, तुझे ट्रेनिंग देना चाहते और तू हमारी ट्रेनिंग लेना नहीं चाहता, और तू मेरे पे चिल्लाने लगा कि चुप कर कुतिया, ज्यादा बोल मत वरना ये दांत है ना नोच लूंगा तुझे। और तूने क्या डराया था भाई, माँ कसम में डर गई थी, लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने मार के तुम्हारी बत्ती सित्ती दूर गुल कर दिया था, और बोला कि इस लौंडे पे ध्यान रखना, बड़ा बदतमीज है, बच्ची स्पेशली तुम ध्यान रखना। मुझे डर लग रहा था कि अरे लेकिन मैं इतने खतरनाक आदमी पे ध्यान कैसे रखूंगी, तो प्रिंसिपल ने बोला कि जब बड़े बड़े लोग पे ध्यान रखोगी, खतरनाक आदमी को रोकोगी, तो ही तुम भी खतरनाक बन पाओगी। हाँ तो मेरे को बुरा लगता था, लेकिन मेरे जो बाकी सीनियर लोग हैं ना तुमको मारा करते थे, मुझे और कलुआ को, कलुआ भी दिल का अच्छा आदमी है, वो भी कहता कोई नहीं यार, मार खाएगा तो स्ट्रांग बनेगा, इसलिए मैं ज्यादा कुछ करने नहीं आती। लेकिन मुझे तो भी तुम्हारे बारे में हमेशा परवाह होता। जब तुम जेल में बनते तो याद है मैं तुम्हारे पास आई थी, तुमने चिल्लाया था कि क्यों आ रही है, निकल जाए यहाँ से, मुझे तेरा मुंह नहीं दिखना। मैं छिपकली लेकर आई थी कि छिपकली डर गया क्या। और तुम्हें ये देख के अपनी मम्मी की याद आ गई कि बचपन में मम्मी मेंढक पकड़ के लाती थी, तुमको खिलवाया करती थी, तुम डर जाते थे ये वो। तो ये सारी बातें और याद करता है, यानी फ्लैशबैक में एक और फ्लैशबैक, जब उसकी मम्मी पे अटैक हो गया था, किसी ने मार दिया था शेर जैसे दिखने वाले जानवर ने, तो तुम चिल्लाते रहे कि मेरी मम्मी को मत मारो, और लेकिन मम्मी मर गई। मरने से पहले बोला था कि मेरे बेटे अपना ध्यान रखना, तो मर गए और तुमको आ गया गुस्सा, इतना गुस्सा इतना गुस्सा इतना गुस्सा कि फाइनली तुमने अपनी पूरी पावर यहाँ पे दिखाई, और पावर से तुमने अटैक करके दुश्मन की जो कह के ली ना, कि उसके बाद दुश्मन बचा ही नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी कुआंग की बड़ी डीप स्टोरी है, और ये भी दुश्मन टीम का ही मेंबर हुआ करता था बचपन में, लेकिन फॉर सम रीज़न उनसे अलग हो गया। याद है बीच में बोला था कि तुमको एकेडमी से निकाल दिया गया है। हाँ तो दुश्मन की एकेडमी में था, उन लोगों ने निकाल दिया होगा, शायद ये उनकी बातें नहीं मानता होगा या उनके खिलाफ ही चल गया होगा। चलो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।